दवा व्यापार मंडल द्वारा एक चिंतनशाला का आयोजन। कानपुर वेब पोर्टल द्वारा ऑनलाइन दवा की बिक्री ई फार्मेसी के कारण समाप्त होते व्यापार के विरोध में दवा व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के पुराने स्वरूप को पुनः खोजने के लिए व्यापार की खोज एक चिंतनशाला का आयोजन किया गया। दवाएं आवश्यक वस्तु होने के साथ साथ आम जनमानस के जीवन की रक्षा करते हुए पूरे समाज को स्वस्थ बनाकर रखती है। भारतवर्ष में दवाओं का निर्माण, वितरण व बिक्री ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 नियम 1945 के नियम का पालन करते हुए किया जाता है। खेद का विषय है कि वर्तमान में अनेक ऐसी कंपनियां बाजार में आ गई हैं जो इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं। इन्हीं फार्मेसियों द्वारा अपनाए जा रहे मनमाने रवैये के कारण परंपरागत दवा व्यापार निरंतर कम होता जा रहा है। अपने व्यापार के पुराने स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए कानपुर के दवा व्यापारियों द्वारा व्यापार की खोज एक चिंतनशाला का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सैनी ने कहा कि एक ही कंपनी के एक ही उत्पाद के दाम देश में अलग अलग हैं। जिस मूल्य पर एक थोक दवा व्यापारी को केस गत्ते की थोक मात्रा में दवा कंपनी द्वारा बिल की जा रही है, लगभग उसी मूल्य पर एक स्ट्रिप ग्राहक मरीज को उसके घर तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में थोक दवा व्यापारी जीएसटी, अपना मुनाफा, खर्चे आदि जोड़कर जब यह दवा किसी फुटकर दवा व्यापारी को देता है तो इसका मूल्य ई फार्मेसी के मूल्य से अधिक हो जाता है। श्री सैनी ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में दवा का परंपरागत व्यापार 40% तक कम हो चुका है, जिसका कारण दवाओं का अलग अलग मूल्य होना है। देश में जीएसटी लागू करने का एक आधार यह भी था कि पूरे देश में वस्तुओं के दाम में एक रूपता आएगी, परंतु ई फार्मेसियों द्वारा अपनाए जा रहे मनमाने रवैये के कारण यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। श्री राजेंद्र सैनी पूछते हैं कि देश में कार्यरत ये ई फार्मेसी कंपनियां आखिर कहां से दवा ला रही हैं जो इन्हें इतने कम दामों में बेचा रहा है। संस्था के संरक्षक सरदार हरविंदर सिंह भल्ला ने कहा कि दवा का व्यापार अत्यधिक लागत वाला व्यापार एक अधिकांश दवा व्यापारी बैंक से ऋण अथवा लिमिट लेकर अपना व्यापार करते हैं। निरंतर घटते व्यापार से अधिकांश दवा व्यापारियों को अपने बैंक खातों में ब्याज, किश्त आदि देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर इन ई फार्मेसियों को अविलंब रोका न गया तो बड़ी संख्या में दवा व्यापारियों के खाते एनपीए होंगे तथा दवा व्यापारी अपने व्यापार से पलायन करने को बाधित होंगे। संस्था के महामंत्री श्री नंद किशोर ओझा ने कहा कि संस्था इन ई फार्मेसियों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ेगी। प्रथम चरण 90 दिनों का होगा, जिसमें संस्था द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन उत्तर प्रदेश के समस्त 78 सांसदों को देकर देश में चल रहे इस गैरकानूनी व्यापार पर अविलंब रोक लगवाने का आग्रह करेंगे। द्वितीय चरण में इस विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उर्वरक और रसायन मंत्रालय को ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके बाद संस्था अपने अगले चरणों की ओर अग्रसर हो जाएगी। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन संजय मेहरोत्रा, रोहित टंडन, प्रवीण बाजपेयी, सुमित पावा, योगेश अग्रवाल, निकेश तलाटी, संजय अग्रवाल, हरिकिशन गुप्ता, उदय गुप्ता, अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता, पंकज कपूर, दीपक निगम, संचित गुप्ता, आर पी सचान, गुरजीत भाटिया, दीपांकर बाजपेयी, कंवल नयन आहूजा, शेष नारायण तिवारी, संजय अवस्थी, अरविंद नागपाल, नीरज शुक्ला सहित बड़ी संख्या में दवा व्यापारी उपस्थित रहे। कानपुर दवा व्यापार मंडल कानपुर आज व्यापार की खोज ये विषय पे चिंतनशाला का आयोजन किया गया है और कानपुर के समस्त थोक दवा व्यापारी और हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष फुटकर दवा व्यापारी आए हुए हैं। ये पिछले एक साल से धीरे धीरे व्यापार हमारा कम होता जा रहा था। अभी हमारे सभी दवा व्यापारी के पदाधिकारियों ने जब मार्केट का सर्वे किया, सर्वे में ये निचोड़ निकल के आया कि हमारे पीछे जो है देश के जो बड़े घराने उद्योगपति हैं, जो बड़े घराने जो उद्योगपति हैं, बड़े घराने वाले, वो सीधे ये रिटेल चेन में उतर गए हैं। जिनका काम है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लगाना, रोजगार देना, वो हमारे रोजगार पे डाका डालने के लिए आ चुके हैं। इसलिए हम लोग को मजबूर होकर, हम सारे ये व्यापारी हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं। हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। जब दुकान स्टार्ट करते हैं बड़ी मेहनत करके हम अपनी दुकानों को सजा करके अपने जीविका चलाते हैं। सहयोग कर रहा है कि अन्य और जिले या प्रदेश भी आपके साथ है? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का महामंत्री भी हूँ। अभी कानपुर से इसका बिगुल फूका गया है। कानपुर दवा व्यापार मंडल ने इसका ऑर्गेनाइज शुरू किया है और इसको मेरा, क्योंकि मैं ही प्रदेश महामंत्री हूँ
और मेरे प्रदेश के तमाम अन्य जिलों से भी बात हो चुकी है। ये अभियान यहाँ से चलेगा। प्रथम चरण में हम जो अभी यहाँ कानपुर में शुरू किया गया है, आज हम ये निर्णय लेंगे इस लड़ाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो व्यापार की खोज क्या चीज़ है? व्यापार की खोज मुझे ढूंढना पड़ रहा है कि अब हम कहाँ जाएं, अब कौन से व्यापार में जाएं। मैं इतने सालों से दवा का ही काम कर रहा हूँ, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई दवा के काम करते करते। आज वो दिन आ गया है कि हमारे यहाँ जो बैंक के जो 90% लोगों ने बैंक से ऋण ले रखा है, उनकी सेल गिर गई नीचे, उनके ब्याज नहीं निकल रहे हैं। व्यापारी पलायन के लिए सोच रहा है, लेकिन सोच रहा है यही मैंने खोज इसका नाम जो दिया यही खोज है कि